चलिए बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा समतल दर्पण। समझिए गौर से, समतल दर्पण जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर बोलते हैं। अब समझिए क्या होता है, हम लोग जो घर में चेहरा दिखने के लिए जो आईना इस्तेमाल करते हैं, कैसा मिरर होता है, वह समतल दर्पण होता है। तो किसी बोलेंगे तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा होता है, समतल होता है, प्लेन होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। हम लोग घर में जो चेहरा देखने के लिए आईना इस्तेमाल करते हैं, कैसा दर्पण होता है, वह समतल दर्पण। चेहरा देखते हैं ना, घर में देखते हैं, वो कैसा दर्पण होता है, समतल दर्पण। अब समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है हमेशा काल्पनिक सीधा, हमेशा क्या बनता है, काल्पनिक और सीधा और वस्तु के बराबर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर होता है। मेरा अवतल दर्पण जो है वो वास्तविक उल्टा बनाता है और काल्पनिक सीधा भी बनाता है। उत्तल सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक और सीधा, वस्तु से छोटा। और समतल जो है वो हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। ज़रा हम इसे डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने एक तस्वीर लिया और इसे हमने ऐसे किया, इसका मतलब यह वो इधर से क्या आया, पेंट है। यह हमारा एक दर्पण हुआ, मान लीजिए एम मेरा क्या हो गया, समतल दर्पण हो गया। अब मान लीजिए हमारा यहाँ पर कोई वस्तु है, ये हमारा यहाँ पर कोई वस्तु है, ए और बी हमारा क्या हो गया, कोई वस्तु हो गया, ये भी वस्तु हो गया, ये रखा हुआ है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए प्रकाश की किरण ऐसे जाएगा तो जितना डिग्री से जाएगा टकरा के वापस आएगा, उतना से क्या आएगा, वापस आएगा। तो टकरा के ये वापस आएगा, ऐसे वापस आएगा, जितना से गया टकरा के उतना से वापस आ गया। अगर इस लाइन को हम डॉट लाइन से आगे की ओर बढ़ाएं, ऐसे आगे की ओर बढ़ाएं तो ऐसे कटेगा, या इससे कटेगा कहाँ पर, यहाँ पर कट जाएगा। तो जितना दूरी ये रहेगा उतना ही दूरी ये रहेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। ये ए बी है, इसका नाम सी कर दीजिए, ठीक है। सी नहीं कीजिए, ए और बी है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, ए और इसको यहाँ बी है तो इसको ए डैश कर दीजिए। इसमें देखिए और से ये हमारा वस्तु है, ये हमारा क्या है, वस्तु है, और ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब है। जितना दूरी दर्पण से वस्तु का होगा वही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब का होगा। और कैसा होगा, काल्पनिक, क्योंकि ये किस लाइन से बना है, डॉट लाइन से बना है। किस लाइन से बना है, डॉट लाइन से बना है। इसे डॉट कर दीजिए। तो हम बोल सकते हैं कि समतल द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर होता है। जो हम देख रहे हैं यहाँ जो कटा है, ये हमारा क्या हो गया, वस्तु, ये हमारा वस्तु हो गया, ये हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। तो ये हमारा क्या होता है, समतल दर्पण होता है। अगर हम बात करें इसके उपयोग का, तो जरा इसका उपयोग देख लेते हैं। अगर हम बोले इसका उपयोग क्या क्या होता है समतल दर्पण का, तो हम बोल सकते हैं उपयोग। तो पहला उपयोग क्या होता है कि हम लोग जो है इसका इस्तेमाल चेहरा देखने में करते हैं घर में। तो पहला बोल सकते हैं चेहरा देखने में, चेहरा देखने में, मतलब इस दर्पण का पहला उपयोग क्या हो गया, चेहरा देखने में। दूसरा उपयोग की बात करें तो हम देखते हैं कि प्रयोगशाला में क्या होता है, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम के जांच में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रयोगशाला में प्रकाश के परावर्तन के नियम के जांच में, परावर्तन के नियम के जांच में पहला जो है हमने बोला चेहरा देखने में, दूसरा हमने बोला प्रयोगशाला में प्रकाश के परावर्तन के नियम के जांच में किया जाता है। और तीसरा जो मेरा होता है वो परिदर्शक रूप में होता है, परिदर्शक के रूप में। परिदर्शक जो होता है वो एक साइंटिफिक का सामान होता है, जिस सतह से किसी वस्तु को हम देखते हैं। उसमें भी जगह जगह पे क्या लगा होता है, समतल दर्पण लगा होता है। तो ये हो गया हमारा समतल दर्पण। और उपयोग याद रखिएगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। अब हम बात करें दूसरा जो हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, मतलब कॉनकेव मिरर। जरा ध्यान दीजिएगा इसका दर्पण का उपयोग क्या होता है। तो पहला इसका उपयोग क्या होता है समझिए। देखिए अवतल दर्पण का जो पहला उपयोग क्या होता है, जो गाड़ी आप देखते हैं, किसी भी मोटरसाइकिल देखो या बस ट्रक देखो, आगे लाइट लगा रहता है, तो लाइट निकलता है ऐसे फैलता चला जाता है, रोशनी निकलता है की जगह से फैलता चला जाता है। तो किसी भी गाड़ी की हेडलाइट जो होता है ना, हेडलाइट, उसमें कौन दर्पण होता है,
अवतल, क्योंकि लाइट निकले एक तरफ से और फैलते हुए चला गया। ये मोबाइल का फ्लैश लाइट लीजिए या कोई टॉर्च लीजिए, कोई भी टॉर्च लीजिए, नहीं समझे, टॉर्च भी हुआ, वो निकला लाइट एक जगह से फैलता चला गया। बल्ब लीजिए, लाइट निकले एक जगह से फैलता चला गया, तो उसमें सब क्या होता है, ये सब क्या हो गया, अवतल दर्पण। मान लीजिए बल्ब, इसमें अगर ग्लास लगाए तो लगाए तो क्या होगा, अवतल दर्पण। जब भी तो एलईडी बॉल है, पहले जो ललका बॉल आता था उसमें कौन दर्पण होता था, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण खाली शीशा होता है, नहीं बोल सकते हम, लेकिन वो गाड़ी जो देखते हैं ना, वो उसमें क्या होता है, कौन दर्पण, अवतल दर्पण। तो पहला हम इसका उपयोग क्या लिख सकते हैं, हाँ, गाड़ियों के अग्रदीप में, क्या बोल सकते हैं, गाड़ियों के अग्रदीप, मतलब हेडलाइट में, नहीं समझे, अग्रदीप बोलिए, गाड़ियों के अग्रदीप, या बोलिए क्या बोलिए, हेडलाइट, या गाड़ियों के अग्रदीप या हेडलाइट में। दूसरा हम बोल टॉर्च बोल सकते हैं ना। टॉर्च में क्या होता है, लाइट कैसे निकलता है, फैलते चला जाता है, तो टॉर्च बोल सकते हैं। सर्च लाइट उसको बोलते हैं, सर्च लाइट, क्या बोलते हैं, सर्च लाइट या टॉर्च बोली, दोनों वही कहलाता है। मान हम टॉर्च लिखते हैं तो टॉर्च में तो क्या लिखे है, टॉर्च में। तीसरा भी क्या उपयोग होता है, तो सोलर कुकर देखते हैं, सोलर कुकर, तो सोलर कुकर में इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, सोलर कुकर में। सोलर कुकर में जो लगा दर्पण कैसा होता है, वह अवतल दर्पण, तो सोलर कुकर में। तीसरा क्या होता है, आप लोग सैलून में बाल कटवाने जाते हैं, देखते हैं आगे मिरर लगा होता है, फिर पीछे मिरर लगा होता है, आगे पीछे का बाल दिखता रहता है ना, पूरा दिखता है। तो सैलून में जो दर्पण होता है कैसा होता है, अवतल दर्पण, उसको हजामत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हजामत बोलते हैं। तो हजामत के रूप में सैलून में जो शीशा होता है, और हम जो सैलून में बाल कटवाने जाते हैं तो देखते हैं, हम आगे देखते रहते हैं, तो हमारा सामने वाले चेहरे मिरर में, आईना में हमारा चेहरा और पीछे का बाल भी दिखता रहता है। तो कौन दर्पण होता है उसमें, हजामत के रूप में, ठीक है। मतलब सैलून में जो होता है इस्तेमाल, उसको बोलते हैं। और पासमा क्या आप बोल सकते हैं, क्या होता है कि जब अब हमारे शरीर में गला कान की खराबी होता है तो डॉक्टर इसका इस्तेमाल उसमें करता है, बीमारी को जाँच करने में करता है। तो डॉक्टर द्वारा बीमारी के जांच में, जब हमारा गला कानून खराब होता है तो डॉक्टर जो इसी के सहायता से उसका पता लगाता है, किसकी सहायता से, अवतल दर्पण के सहायता से। तो ये हो गया हमारे जीवन में अवतल दर्पण के क्या हो गया, उपयोग हो गया। अगर हम बात करें उत्तल दर्पण का, किसका, उत्तल दर्पण का, मतलब कॉन्वेक्स मिरर का बात करें, इसका बात करें, चलो ध्यान दीजिएगा। पहला, तो किसी भी गाड़ी के हेड साइड मिरर देखते हैं, साइड में से मोटरसाइकिल के साइड में दो लगा रहता है, इसमें मिरर लगा रहता है, या बस ट्रक, किसी भी गाड़ी के साइड में देखने में जो मिरर लगा रहता है ना, वो कौन सा होता है दर्पण, मेरा उत्तल दर्पण। उसमें देखिए वस्तु कहीं रहेगा, हमेशा क्या दिखाई देगा, प्रतिबिंब छोटा, क्यों, क्योंकि अगर जो बड़ा इमेज दिखाई देगा तो गाड़ी अगर पीछे से आएगी, एक ही गाड़ी आएगा तो पूरा उसमें पूरा मिरर क्या हो जाएगा, उसमें एक ही का दिखाई देगा, दूसरा गाड़ी का दिखाई नहीं देगा, इसलिए छोटा दिखाई जाता है, ताकि जो जितना भी गाड़ी है, सभी गाड़ी पीछे जो गाड़ी रहेगा, सभी गाड़ी को या किसी भी वाहन को उसमें आसानी से देखा जा सके और वो आसानी से वो चल सके। नहीं तो अगर अवतल लगा देगा तो एक ही बड़ा वाला बनेगा, बड़ा वाला जब बनेगा तो एक ही दिखाएगा, पीछे वाला गाड़ी दिखाएगा नहीं, और गाड़ी दुर्घटना उससे हो सकता है, इसलिए छोटा बनाया जाता है साइड मिरर, ताकि पीछे के विस्तृत क्षेत्र को आसानी से उसमें देखा जा सके। तो गाड़ी की साइड ले जाओ, जो बाइक का साइड मिरर हो गया, साइड वाला, चाहे ट्रक का, बस का साइड में जो लगा रहता है ना, वो कौन होता है, उत्तल का दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। तो साइड मिरर में दूसरा होता है इसका उपयोग, जैसे गलियों में जो लाइट लगा रहता है ना, लाइट सब लगा रहता है, वो मतलब जो लगा रहता है हर जगह रोशनी के लिए, उसमें भी क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो लिख सकते हैं गलियों को प्रकाशित करने में, तो ये हमारा हुआ समतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। इसी में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे आवर्धन। क्या पढ़ेंगे, आवर्धन जिसे बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, आवर्धन जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। अब ये क्या होता है तो समझिएगा, आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, विस्तृत। हमने अगर कोई बोला इस वस्तु का प्रतिबिंब इसके गुना कई गुना आवर्धित है, इस वस्तु का प्रतिबिंब इसके तुलना में कई गुना आवर्धित है, इसका मतलब उससे कई गुना क्या है, बड़ा है। तो आवर्धित मतलब क्या होता है, बड़ा, मतलब कितना बड़ा, कंपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आवर्धन क्या होता है, किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को
किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, जिसे m से सूचित किया जाता है। फार्मूला होता है m बराबर HI/HO, और एक और फार्मूला होता है इसका -B/U। तो हम बोलेंगे किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब के ऊंचाई, किसी वस्तु के प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन। इस m से सूचित किया जाता है। m बराबर HI/HO। तो हम बोल सकते हैं कि m बराबर HI/HO, या और एक और होता है -V/U। क्या होता है? -V/U। V जो होता है, V वो ध्रुव से प्रतिबिंब का दूरी हो गया, U जो हो गया ध्रुव से वस्तु का दूरी हो गया। HI क्या हो गया? प्रतिबिंब की ऊंचाई, और HO क्या हो गया हमारा? वस्तु की ऊंचाई। हम लिख सकते हैं यहाँ पे HI बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, HO क्या लिख सकते हैं? वस्तु की ऊंचाई। भी क्या होता है? ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, तो बोल सकते हैं प्रतिबिंब दूरी, से शॉर्ट में बोल सकते हैं प्रतिबिंब दूरी। और U क्या होता है? वस्तु दूरी। मतलब कि ध्रुव से प्रतिबिंब का दूरी हो गया, ये ध्रुव से ये वस्तु का दूरी। ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग V बोलते हैं, ध्रुव से वस्तु की दूरी को U बोलते हैं। इसी में एक टॉपिक आता है आपका दर्पण सूत्र। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, दर्पण सूत्र। इसे बोलते हैं मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। देखिए दिख रहा है इतना, तो ये यहाँ तक दिख रहा है ना। दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला। अब किसे बोलते हैं? इसी पर इस पार्ट का जो भी न्यूमेरिकल होगा, 3 फार्मूला आपका जो भी फार्मूला होगा, पहला आपने पढ़ा था F बराबर R/2, पहला फार्मूला। दूसरा अभी पढ़े हम आवर्धन का, M बराबर HI/HO और -V/U। और तीसरा जो भी लिखने वाले हैं किसका? दर्पण सूत्र का। अब दर्पण सूत्र क्या होता है? तो देखिए किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होता है? V होता है। और वस्तु की दूरी क्या होता है? U होता है। किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी V, वस्तु की दूरी U तथा फोकस दूरी F, इस तीनों का इस्तेमाल करके एक फार्मूला निकलता है। किसी भी वस्तु में प्रतिबिंब की दूरी V, वस्तु दूरी U तथा फोकस दूरी F के बीच के संबंध को, मतलब कि तीनों के U, V और F तीनों के बीच एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है? तो 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F, 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। इसे ही हम दर्पण सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र बोलते हैं, जिसे मिरर फार्मूला कहा जाता है। आपसे कोई पूछेगा दर्पण सूत्र क्या है, तो बोलिएगा किसी भी दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी V, वस्तु की दूरी U तथा फोकस दूरी F के बीच के संबंध को जब 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F के द्वारा दर्शाया जाता है, तो इसी संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? दर्पण सूत्र। तो हम बोल सकते हैं कि 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F, ये हमारा क्या गया? दर्पण सूत्र। तो जब हम इसका नेक्स्ट क्लास में हम इसका न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, अगली क्लास में, तो आपको इस तीनों फार्मूला का इस्तेमाल उसमें रहेगा। बिना इसके इस्तेमाल के आप सवाल को नहीं बना सकते हैं। इसलिए सभी बात को आपको ध्यान रखना है। आपने दर्पण पढ़ा, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, ये तीनों पढ़ा, और साथ में इसके बारे में पढ़ा। समतल दर्पण का उपयोग हमने पढ़ा, जो घर में लोग मिरर इस्तेमाल करते हैं। समतल दर्पण होता है, उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक सीधा और वस्तु के बराबर। अवतल भी बनता है वास्तविक उल्टा, काल्पनिक सीधा ही बनता है। लेकिन अवतल जो उत्तल होता है उसमें हमेशा कैसा बनता है? काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। अब तक उत्तल दर्पण में वस्तु का कहीं पर रखिए, हमेशा उसका प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच ही बनता है। काल्पनिक सीधा वस्तु से छोटा, इसमें काल्पनिक सीधा है लेकिन वस्तु के बराबर है, उसमें क्या है? छोटा। और आपका अवतल में क्या है? प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा भी बनता है, वास्तविक उल्टा भी बनता है। ठीक है, हाँ इसका चलिए। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था आवर्धन के बारे में, तो हमने बताया था किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। इसे m से सूचित किया जाता है। अगर आपका m का मान अगर माइनस में आ जाएगा, इसका मतलब क्या? प्रतिबिंब का वास्तविक और उल्टा होगा। अगर m का मान प्लस में आ जाए तो समझेंगे प्रतिबिंब कैसा? काल्पनिक और सीधा होगा। इसी में एक टॉपिक आता है चिन्ह परिपाटी, जिसे हम आपको अलग से पढ़ाएंगे नहीं, इस एक ही में समझा देते हैं और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। जैसे इसी में आता है चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी। ठीक है, कोई बड़ा बात नहीं, छोटा सा टॉपिक है,
ऐसे समझ लीजिए। जैसे आपने ग्राफ पढ़ा होगा, ये आपको होता है वाई और ये वाई डैश, ये एक्स और एक्स डैश, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा क्या होता है एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो ज़रा बताइए ग्राफ में इधर का जो मान होता है प्लस में होता है, इधर क्या होता है माइनस में, ऊपर होता है माइनस, नीचे क्या होता है प्लस में। सेम दर्पण में भी काम करता है कि दर्पण के ध्रुव से क्या होता है, ध्रुव जो है जिसे इसका मूल बिंदु हो गया, तो दर्पण में क्या होता है वो ध्रुव होता है, ध्रुव से ही सभी डिस्टेंस को नापा जाता है। तो ये जरा देखिए गौर से, ये अगर हमने बनाया अवतल दर्पण बनाया, क्या बनाया अवतल दर्पण बनाया, तो ये हमारा ध्रुव कहला जाएगा, क्या कहलाएगा ध्रुव कहलाएगा। तो ध्यान दीजिए ध्रुव से इधर का जो दूरी आएगा कथी में आएगा प्लस में आएगा, ध्रुव से इधर का जो ध्रुव से जो इधर का दूरी होगा वो कथी में होगा माइनस में होगा, और ध्रुव से उधर का जो डिस्टेंस होगा कथी में होगा प्लस में होगा, और ध्रुव से ऊपर का डिस्टेंस प्लस में, ध्रुव से नीचे का डिस्टेंस माइनस में। जिसके हमने बोला कि ये आपका ध्रुव हुआ, तो ध्रुव से इधर का जो डिस्टेंस आएगा वो आपके नेगेटिव चला आएगा, माइनस में चला आएगा, और ध्रुव से उधर का कथी में चला जाएगा प्लस में चला जाएगा, ऊपर की दूरी प्लस, नीचे की दूरी माइनस में चला जाएगा। ये आपका क्या होता है चिन्ह परिपाटी होता है। ठीक है, अब हमने कुछ नोट्स लिखा है जिसकी जो आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, साथ में क्वेश्चन बनाने में न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको उसमें काम आएगा। हमने लिखा अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है ऋणात्मक होती है। जरा गौर से देखिए, ये आपका चिन्ह परिपाटी है, तो फोकस भी इधर ही होता है और वक्रता त्रिज्या भी क्या होता है इधर ही होता है, मतलब कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है इधर ही होता है, दोनों के दोनों इधर ही होता है। जिस कारण क्या होता है अब क्या होगा माइनस में, क्योंकि ध्रुव से इधर का डिस्टेंस क्या होता है माइनस में होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा लिखा हुआ है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है धनात्मक होती है। तो जरा गौर से जरा ध्यान दीजिए, हमने एक इमेज बनाया, हमने एक फ़ोटो बनाया, ऐसे फ़ोटो बनाया और हमने इसे अंदर से ऐसे पेंट कर दिया, ऐसे क्या किया पेंट कर दिया, ऐसे पेंट कर दिया और ऐसे ड्रॉ किया, तो ये हमारा पी हो गया। ठीक है, अब देखिए गौर से दर्पण में हमने अंदर से पेंट किया है, मतलब बाहर से इसका प्रत्यक्ष आता है, मतलब किधर प्रकाश किधर से आएगा इधर से आएगा, तो ये आपका एफ हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो जरा गौर से देखिए, इसमें ये दर्पण कैसा है उत्तल दर्पण, इसमें फोकस और वक्रता दोनों क्या है उस तरफ है, तो दर्पण के उस तरफ का दूरी मतलब पी से उस तरफ का दूरी क्या होता है प्लस में होता है, इसलिए हमने लिखा है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होती है प्लस में होती है। अवतल में क्या होता है इधर होता है, इसलिए क्या होता है माइनस में होता है। अगला जो लिखा है कि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में होता है, प्रतिबिंब का जो दूरी लेंगे हमेशा क्या लेते हैं माइनस में उसको लेते हैं। अगला प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरी, मतलब ये प्रधान अक्ष ये हुआ, ऊपर का डिस्टेंस, ऊपर जो दूरी डिस्टेंस लेंगे कथी हो जाएगा प्लस में और नीचे वाला माइनस में। धनात्मक मतलब क्या होता है प्लस, ऋणात्मक मतलब क्या होता है माइनस। तो प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरी मतलब ये ऊपर वाला दूरी क्या होता है माइनस में प्लस में और नीचे वाला होता है माइनस में, तो वही लिखे ऊपर की दूरी प्लस में नीचे वाला माइनस में। अगला आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक मतलब प्लस में होती है, और विपरीत दिशा में मापी गई दूरी क्या होती है ऋणात्मक मतलब माइनस में होती है। अगला है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बात को समझिए गौर से। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा भी होता है और वास्तविक उल्टा भी होता है। याद कीजिए जब तक प्रतिबिंब अनंत से लेकर के फोकस तक आया था तो प्रतिबिंब उसका वास्तविक और उल्टा था, लेकिन जैसे ही हमने वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा तो प्रतिबिंब कैसा बन गया था काल्पनिक और सीधा वस्तु से बड़ा। तो बोल सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा भी होता है और वास्तविक उल्टा भी होता है। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है काल्पनिक और सीधा और वस्तु से छोटा, ध्रुव और फोकस के बीच में। एम का मान अगर माइनस में हुआ तो वस्तु हमारा होगा वो वास्तविक उल्टा होगा, और एम प्लस हुआ तो काल्पनिक क्या होगा सीधा होगा। इसमें एक और बात हम ऐड कर सकते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा एवं वस्तु के बराबर होता है। मतलब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक सीधा वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण में जितना दूरी दर्पण का वस्तु से होता है उतना ही दूरी दर्पण से प्रतिबिंब का होता है। आपने अभी तक जितने भी क्लास पढ़े, जितने वीडियोस देखे, सभी वीडियो को आपको अच्छी तरह से नोट्स कर लेना, लिख लेना है। अगला जो हमारा क्लास होगा वह होगा आंकिक प्रश्न का, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का। न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको फार्मूला, पिछले हमने जो थ्योरी पढ़ाया है वो और ये नोट्स पढ़े वो सारी की सारी बात आपको याद होगा, तभी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में अच्छा से आएगा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह कंप्लीट आंकिक प्रश्न का होगा। ठीक है।